फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने अभी हाल ही में अपने नॉन टीचिंग और अदर एकेडमिक पोस्ट की वैकेंसी निकाली है, जिसमें हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी ऑफिसर की एक वैकेंसी और हिंदी ट्रांसलेटर की एक वैकेंसी इन्होंने पब्लिश की है। दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, जिसे पार्लियामेंट के एक एक्ट अर्थात संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे स्थापित, और ये केंद्र सरकार के अधीन एक ऑटोनोमस बॉडी है। और आप सभी के लिए जो ट्रांसलेशन और अनुवादक बनना चाहते हैं, अनुवादक बनने का सपना देखते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है इस यहाँ अप्लाई करने का। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जानकारियाँ साझा करूँगा। ये है वो नोटिफिकेशन जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने पब्लिश किया है 13 दिसंबर को, और इसमें हिंदी ऑफिसर की वैकेंसीज है, साथ ही हिंदी ट्रांसलेटर्स की भी वैकेंसी है। वैसे ये कैटेगरी यूआर अर्थात जनरल के लिए है, लेकिन इसे पीडब्ल्यूबीटी कैटेगरी के लिए भी रिजर्व किया गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई पीडब्ल्यूबीटी कैटेगरी का कैंडिडेट एलिजिबल पाया जाता है तो उसे अपॉइंट किया जाएगा। और वैसे उन लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके पास हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पे जो अभी वर्किंग है और 3 साल का एक्सपीरियंस में हो चुका है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वो हिंदी ऑफिसर के पोस्ट पर, जो कि लेवल 10 में है, ग्रुप ए, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं एक बार और आप सभी के लिए इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक बार पढ़ के बता दूं कि हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 35 इयर्स की एज लिमिट है। इसमें आपको मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट जिनके पास है वो भी एलिजिबल है, या मास्टर्स डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट वो भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो हिंदी ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें इन्होंने 40 इयर्स की एज लिमिट रखी हुई है, और इसमें आप जैसे देख सकते हैं इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वो हिंदी ट्रांसलेटर की तरह ही है। इसमें एमए इन हिंदी विथ इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट मांगा हुआ है, या फिर एमए इन इंग्लिश विथ हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट मांगा हुआ है। इसके अलावा जिन्होंने किसी और सब्जेक्ट से एमए किया है हिंदी और इंग्लिश के अलावा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश में पढ़ाई की हो। इसके अलावा जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश के अलावा और किसी सब्जेक्ट से एमए किया है, अगर उनके ग्रेजुएशन में या किसी भी तरीके से उन्होंने हिंदी और इंग्लिश को कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही 3 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, जो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी किसी में भी अगर आपने काम किया हो या काम कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन इसके वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि उसी एप्लीकेशन को अपने दस्तावेज और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स के साथ में आपको यूनिवर्सिटी को पोस्ट करना है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, इसके बाद कुछ नहीं करना है। तो मैं ये दोहरा दूं कि इसे अप्लाई करने के बाद इस डॉक्यूमेंट्स को, एप्लीकेशन फॉर्म को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने एजुकेशनल मार्कशीट्स और दूसरे सभी जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आपको इसे यूनिवर्सिटी को भेजना है, पोस्ट करना है। इसीलिए बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें और भूले नहीं, बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का। इसके अलावा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो SC/ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी एज पर रूल यहाँ पर रिजर्वेशंस और जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWB अनरिजर्व के लिए 10 साल, PWB OBC के लिए 13 साल, PWBD SC/ST के लिए 15 साल, और जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें मिलिट्री सर्विस से के क्लोजिंग डेट से
3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। इसलिए फ्रेंड्स ये ध्यान रखें, और जो एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी कहीं पर काम कर रहे हैं उन्हें वो बिल्कुल ध्यान रखें कि उन्हें अपने करंट एम्प्लॉयर से, जहां वो अभी काम कर रहे हैं, उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपने करंट एम्प्लॉयर से लेना होगा और उसे सबमिट करना होगा जब उन्हें स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के टाइम जब उन्हें यूनिवर्सिटी बुलाएगी, तब उन्हें ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी वहां सबमिट करना होगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि इन्होंने वेटिंग लिस्ट का भी प्रोविजन रखा है, जो कि रखा हुआ है पैनल ऑफ सेलेक्टेड वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इन्होंने वेटिंग लिस्ट भी रखेंगे ये। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फीस है वो थोड़ी ग्रुप ए के लिए, जो ग्रुप ए के पोस्ट हैं उनके लिए 1000 रुपये है, जो ग्रुप बी के पोस्ट हैं वो 500 रुपये हैं, जो ट्रांसलेटर वाले जो पोस्ट है जिनके लिए अप्लाई करेंगे उनके 500 रुपये फीस देने होंगे, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। और जो ग्रुप ए के हिंदी ऑफिसर के पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 1000 रुपये फीस देने होंगे। साथ ही SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन और विमेन कैंडिडेट्स को ये फीस नहीं देनी है। और यहाँ पर नीचे सबसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से 10 दिनों के अंदर आपको अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ इस पते इस एप्लीकेशन भरने की, जमा करने की और जो भेजने की जो डेट्स है, एक बार मैं वो ही बता दूं आप सभी को। इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जो जारी किया था उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 19 दिसंबर और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 18 जनवरी। और एप्लीकेशन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है उसे भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 28 जनवरी। लेकिन इसके बाद इन्होंने 27 दिसंबर को एक और इन्होंने कोरिजेंडम शुद्धि पत्र निकाला जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो डेट्स है उसको उन्होंने रिवाइज किया है और इसमें लिखा है 19 दिसंबर जो डेट ऑफ कमेंसमेंट थी उसे इन्होंने चेंज करके 27 दिसंबर किया और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थी अप्लाई करने की, भरने की, उसे इन्होंने 18 जनवरी से बढ़ाकर 26 जनवरी कर दिया है। और जो हार्ड कॉपी रिसीव करने की जो लास्ट डेट थी जिसे उन्होंने 28 जनवरी से 5 फरवरी